शनक सीरियल में आ गया है एक धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में आप देखोगे कि प्रोडक्शन बॉय सारी सच्चाई कोर्ट में बता देगा और वो कहेगा कि जब मैंने ये डील ली थी उसके बाद हमारी मीटिंग भी हुई थी जिसमें तेजस और सृष्टि दोनों शामिल थे। इस पर सृष्टि ऑब्जेक्शन करती है कि ये झूठ है, लेकिन जनक का लॉयर कहता है कि ये तो कानून फैसला करेगा कि क्या झूठ है और क्या गलत है। प्रोडक्शन बॉय काफ़ी सबूत भी कोर्ट में दिखाता है जिससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि सृष्टि का भी इसमें पूरा हाथ था। उसके बाद जनक से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिसमें पूछा जाता है कि जब उसे होश आया तब क्या हुआ। इस पर जनक बताती है कि जब मैं होश में आई तब मैं एक आश्रम में थी और साधु बाबा ने मुझे ठीक किया और फिर मैं वहाँ ब्रजभूषण से मिली जहाँ पर मुझे ये सच्चाई पता चली कि मैं सृष्टि मुखर्जी की बेटी हूँ और ब्रजभूषण जी मेरे पिता हैं। इससे सृष्टि के सारे गुनाह बिल्कुल साफ हो जाते हैं। इसलिए जज शुभो से कहता है कि क्या आप कोई नया विटनेस या सबूत पेश करना चाहते हैं। इस पर शुभो एक दिन की मोहलत लेता है और कोर्ट खारिज हो जाता है। फिर सब कोर्ट से बाहर चले जाते हैं। तब अर्शी जनक और ब्रजभूषण के पास जाती है और कहती है कि जनक, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरा पति मुझे लौटा दो। इस पर जनक कहती है कि अर्शी दीदी, ऐसा बोलकर खुद को छोटा मत समझो, मैं एक मामूली लड़की हूँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपको भीख दे सकूँ। और आप मुझसे भीख भी क्यों मांग रहे हैं? मैं अनिरुद्ध सर से दूर रहने की पूरी कोशिश करती हूँ और मैं उनसे दूर ही रहती हूँ, वो खुद मेरे पास चलकर आ जाते हैं। आपका आपके पार्टनर पे कंट्रोल नहीं है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। इस पर तनुजा कहती है कि तुमने हमारे पूरे घर को बिखार के रख दिया है। अनिरुद्ध अब हमारे सामने बोलता है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। इस पर जनक कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं सरजी से बिल्कुल दूर मुंबई चली गई थी, वहां जाकर मैंने सरजी से कोई कांटेक्ट नहीं रखा था, लेकिन जब सरजी को सबसे ज्यादा आप लोगों की जरूरत थी तब आप उनके साथ नहीं थे। अर्शी दीदी तो दुबई चली गई थी, ये बोल के कि सरजी नाटक कर रहे हैं, लेकिन इत्तेफाक देखो मैं इसी शहर में थी और मैंने सरजी की पूरी मदद की जितनी मैं कर सकती थी। आप लोगों को सिर्फ गलतियां थोपना ही आता है, आपको खुद की गलती दिखाई ही नहीं देती। तभी वहाँ पर अनिरुद्ध आ जाता है और वो कहता है कि मैंने कैब बुक कर दी है, आप दोनों घर जा सकते हैं। इस पर अर्शी कहती है कि कैब तुमने बुक क्यों की, ये खुद भी तो कर सकते थे, क्या इनके पास अब इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो खुद के लिए कैब बुक कर सकें। इस पर अनिरुद्ध कहता है कि अर्शी, जबान संभाल के बात करो, यहाँ पे बात पैसों की नहीं है, यहाँ पे बात सिक्योरिटी की है और मेरा फ़र्ज़ है कि इस जनक का मैं ख्याल रखूँ, इसलिए मैंने कैब बुक की है। फिर अर्शी जनक पे गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम अनिरुद्ध से दूर रहने के कितने पैसे लोगी। तुम जितने भी पैसे चाहती हो मैं तुम्हें दे दूँगी, लेकिन प्लीज़ अनिरुद्ध को छोड़ दो। इस पे अनिरुद्ध काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि अर्शी, तुम ऐसी बातें मत ही करो। जनक मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसमें दखल तुम मत ही दो। फिर अनिरुद्ध जनक के पास जाके कहता है कि मैं तुम्हें इस शहर में हाथ पकड़कर लाया था, तुम्हारा अच्छा और बुरा दोनों मेरे लिए बहुत मैटर करता है और हम दोनों के बीच ये कड़ी हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी। इस पर सारे घर वाले हैरान हो जाते हैं और ब्रजभूषण और जनक वहां से चले जाते हैं। जनक मुंबई जाने के लिए टिकट्स भी बुक कर लेती है। जब ब्रजभूषण और जनक अपने घर पहुंच जाते हैं तो वो कैब से उतरकर घर जाने लगते हैं। तभी पीछे से एक काले कलर की गाड़ी आती है और उसमें से एक आदमी उतरता है और वो ब्रजभूषण को गोली मार देता है। जनक इस पर काफ़ी हैरान हो जाती है और वो ब्रजभूषण को अपनी गोद में बिठाकर होश में लाने की कोशिश करती है। आगे आने वाले एपिसोड्स काफ़ी धमाकेदार होने वाले हैं जिसमें आप देखोगे कि अर्शी अनिरुद्ध का घर पे वेट कर रही होती है क्योंकि आज उनकी डेट है। इसी दिन वो पहली बार मिले थे, लेकिन अनिरुद्ध घर आकर कहता है कि सॉरी अर्शी, मुझे माफ़ कर दो, मैं जनक से शादी करने वाला हूँ। तो देखना ये होगा कि क्या जनक की शादी सच में अनिरुद्ध से हो जाएगी या फिर अर्शी ऐसा नहीं होने देगी। आपकी सीरियल के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे एक नए ट्विस्ट एंड अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।